वेलकम। आप देख रहे हैं टीवीएस वेदर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। हिंदुस्तान की पहचान पूरे विश्व में यही है कि हिंदुस्तान में त्योहार का सीजन कभी खत्म नहीं होता। किसी एक धर्म का खत्म हुआ तो किसी और का शुरू होगा, किसी और का खत्म हुआ तो किसी तीसरे का शुरू हो जाएगा। लेकिन एक त्योहार है जिसे हम सब हिंदुस्तानी मिलकर मनाते हैं और बड़े जोर शोर से मनाते हैं, वो है लोकतंत्र का पर्व चुनाव। लेकिन अब इस चुनाव को लेकर संसद में एक बिल लाया जा रहा है और जिसकी चर्चा जोरों शोरों से है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। विपक्षियों से भी पूछेंगे कि क्यों एक देश एक चुनाव की खिलाफत है, सरकार के नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि क्या जरूरत है अब एक देश एक चुनाव की, क्यों आपको लगता है कि इसे लाया जाए, और साथ ही साथ जनता से भी पूछेंगे कि क्या वो तैयार हैं। मेरी रेडर पर सवार हो जाइए और वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता क्या कहती है, नेता क्या कहते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सीधा सीधा सरोकार आम आदमी से है, तो आम आदमी क्या सोच रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं? वो चाहते हैं राज्य और देश का चुनाव एक साथ हो या नहीं? तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये है हमारा सीपी, ये दिल्ली का सीपी है और आज कुछ ज्यादा ही व्यस्त नजर आ रहा है। मैं खुद दिल्ली की हूँ, लेकिन मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। आप लोग कहाँ से आए हैं? चुनाव में पार्टिसिपेट करते हो, मतलब वोट वगैरह करते हो ना? तो ये नहीं देखते कि ऐसे टीवी देखते हो कि एक राज्य का खत्म हुआ फिर कहीं का शुरू हो जाता है, फिर कहीं का शुरू हो जाता है। तो बीजेपी की सरकार ये कहती है कि एक साथ करा दो, राज्यों के भी और केंद्रों के भी, केंद्र के भी। तो इस बात का समर्थन करते हैं आप कि चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए? नहीं, अलग अलग, राज्य का अलग और केंद्र का अलग। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? बस लगता है बार बार वोट करने का मौका मिले इसलिए आपको एक साथ होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? नहीं, एक साथ तो नहीं होने चाहिए। एक साथ नहीं होने चाहिए। क्यों एक साथ क्यों नहीं होने चाहिए? बड़ी बात कह रही है, क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि एक साथ में कोई लगता ही नहीं है कि एक साथ में अगर वैसे होते हैं जैसे चुनाव पहले से होते आ रहे हैं, तो उसमें एक आइडिया रहता है अच्छा कि हाँ हम किस पार्टी को दे रहे हैं। अच्छा, इसमें नहीं रहेगा? इसमें क्या, इसमें तो अभी भी नहीं पता चल रहा है हम जिसको दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं, कहाँ जा रहा हमारा वोट, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो रहा है। आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से। तब तो आपसे अच्छी राय कौन ही देगा? यूपी वाले की तो हर चीज़ में राय दे सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सुना है? हाँ। तो क्या मानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना। क्यों? बार बार वोट करने का मौका मिले या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है? कंफ्यूजन की स्थिति वो पैदा हो जाती है। लेकिन सरकार ये कहती है कि बहुत मशीनरी का इस्तेमाल होता है, पैसा बहुत खर्च होता है, एक साथ करा दें। अगर हम गवर्नमेंट भी बदल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम उसको बदल सकते हैं। अच्छा। अगर अलग अलग होता है तो। अच्छा। एक साथ होंगे तो 5 साल उसी को हाँ। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, लेकिन कैसे? जैसे विधानसभा का इलेक्शन है, वो एक साथ पूरे इंडिया में एक साथ होना चाहिए विधानसभा का, और ये जो लोकसभा का है वो एक साथ होना चाहिए। वो ये जरूर नहीं कि दोनों एक साथ हो। नहीं, वो तो अभी भी हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रहा है? सब अलग अलग हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हो राज्यों के एक साथ पूरे कर दो? राज्य का इलेक्शन एक साथ हो, ये बहुत बड़ा चीज दे रहा हूँ। आप बहुत अलग ही बात बता रहे हैं। नहीं, यही होगा, सफल होगा, दूसरा नहीं सफल होगा। पूरे राज्य का एक साथ विधानसभा कराइए। रिसर्च करके आए? सुनिए, हाँ, और क्या, मैं रिसर्चर हूँ। सुनिए, पूरे राज्य का एक साथ इलेक्शन करा दीजिए विधानसभा का, इसके बाद पूरे इंडिया का एक साथ लोकसभा करा दीजिए। एक राज्य की सरकार गिरी तो फिर दूसरे राज्य को भी फिर गिरानी पड़ेगी क्या? नहीं, क्यों? अगर रिसर्च किए तो बताइए। नहीं, यही है। अगर अब हमें ये समझाइए, आप कहे कि हम रिसर्च किए हैं, तो ये हमको महाराज समझाइए कि कैसे होगा अगर एक राज्य के चुनाव में अगर अल्पमत में कोई राज्य आगे दूसरे का क्या कीजिएगा? फिर कराइएगा उससे? नहीं, कोई मतलब नहीं है, जिसका हो उससे क्या मतलब, जो जीतेगा जीतेगा। थोड़ा एक देश एक चुनाव सुना है? जी हाँ, सुना। तो चाहते हो एक देश एक चुनाव हो? जी हाँ, चाहते हैं। क्यों? ये जैसे बता रहे हैं कि भाई मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र का मुद्दा अलग होता है और एक साथ नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा खर्चा होता है और आर्म फोर्सेस को भी इधर उधर ज़्यादा भेजना पड़ता है। आर्म फोर्सेस को इधर उधर भेजना पड़ता है। तो लेकिन फिर विपक्षी कहते हैं इससे मुद्दे भटक जाते हैं। आप राज्य में कोई और सरकार चाहते हो, केंद्र में कोई और, तो फिर कैसे होगा? मुद्दे से तो विहीन हो जाओगे।
ये हो जाएगा। क्योंकि एक पूरा इलेक्शन होगा तो जनता को बार बार नहीं जाना पड़ेगा इलेक्शन की वजह अच्छा, से। आप ये कह रहे हो कि मशीनरी जो बार बार वो होता है वो नहीं इस्तेमाल होगा। अच्छा, कहाँ से हो? हैं? कहाँ से हो? ममूरा से। वो बेचारी चश्मा खरीदने था यार, उन्हें लग गई हैं? ममूरा से। कहाँ से? ममूरा। दिल्ली से ही है ना? हाँ, तो भमूरा ठीक से बोलो ना, भमूरा से। हाँ। एक देश एक चुनाव सुने हो? हाँ सुना है। क्या मतलब है? मतलब एक ही चुनाव होगा सभी एक के ही लिए, चुनाव, सभी और राज्यों का भी और देश का भी देश का भी, एक साथ सभी के चुनाव। लिए। तो एक साथ होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? एक ही चुनाव है तो एक साथ ही होगा। नहीं, अभी तो जैसे राज्यों के अलग होते हैं, जब राज्य का वो वीक खत्म हुआ तब हो जाता है, और देश का अलग होता है, मतलब लोकसभा का अलग हो जाता है। तो आप ऐसे चाहते हो कि एक साथ हो? एक साथ ही हो। एक साथ हो, क्यों? विपक्षी कहते हैं इससे गलत होता है भाई, मुद्दे मुद्दे वो हो जाते हैं इधर उधर। वही, बट जो चुनाव का जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, देश के काम खर्चा आएगा। बच जाएगा। तो मतलब जो सरकार कह रही है वो ठीक है आपको? लग तो रहा है तो। हाँ, लग तो रहा है आपको ठीक है। बोलूँगा। हाँ, हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि एक साथ दोनों का होना चाहिए, हाँ। तो 50% औरतें तो कंफ्यूज हो जाती है कि इसको वोट दें कि इसको दें। समझिए ध्यान से, अगर एक बार कराने का, और इस तरह से राज्यसभा का सिर्फ होगा एक साथ, पूरा इंडिया का एक साथ राज्यसभा हो गया, फिर लोकसभा का हो। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? यूपी से हैं। अच्छा, यूपी में अगर चुनाव हो, अच्छा हम ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, यूपी में चुनाव हो और देश का चुनाव, तो यूपी में किसकी सत्ता बनेगी? किसकी होगी? वो हाँ, तो अब वो अगर तो जो कंडीशन, एक अनुमान बता वो दो। जो अरे कंडीशन होगा वो रिसर्चर, बताएंगे, बता दो, इतना वो हम नहीं अनुमान बताएंगे, दे ही हम दोगे। बता इतना तो देंगे। अनुमान दे ही दोगे भाई। इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ। वो परिवर्तन वाणी में भी हमें पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, आप कहाँ से हो? दिल्ली। हैं, दिल्ली से हो। एक देश एक चुनाव सुना है? वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, सुना क्या है। मतलब है? एक देश वो होगा पूरा। एक देश ही है भाई मेरे। अच्छा सुनो, भागो मत यार। तुमने सुना है एक देश एक चुनाव? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात, तब तो तुमने सबसे जरूर चुना होगा। नहीं, इधर नहीं, मुड़ जा, नहीं, मुड़ जा। मैंने नहीं चुना है। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं सुना? हाँ? आपने वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ राज्यों की और देश का एक साथ चुनाव होता है? नहीं, होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। अलग होना चाहिए। एक साथ क्यों नहीं? एक साथ कोई चुनाव होता है, अलग अलग ही होने नहीं, अगर चाहिए। होने लगे तो, क्योंकि सरकार बिल लाना चाह रही है इस पर, तो आपको नहीं लगता कि एक साथ नहीं। होना चाहिए? तो ये जनता की राय है? हाँ? कोई भी एग्री नहीं होगा एक साथ के लिए एक तो। साथ नहीं, क्यों? अभी इन अंकल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि महिलाएं भ्रमित हो जाती हैं, पता ही ऐसा नहीं कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ भ्रमित नहीं तो है। नहीं होती ना, बस यही भ्रमित चाहिए। क्यों होगी? कि जब भाई- विश्वास, नेता में विश्वास होना चाहिए, हाँ। राजनीति में विश्वास होना यही चाहिए। होना चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो देखिए, ये मिली जुली राय है, और अच्छी बात यह है कि जनता इस मुद्दे पर बात कर रही है, क्योंकि इस मुद्दे का सीधे सरोकार जनता से ही है। ये इतना आसान नहीं है संसद से बिल को पास कराना। 2/3 की बहुमत चाहिए सरकार को, तब ये बिल पास कराया जा सकता है, और राज्यों का भी उतनी ही भागीदारी है। लेकिन विपक्षी लगातार हमलावर हैं। तो चलिए, जेपीसी कमेटी के ही सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में इस पर चर्चा छिड़ी है, और जेपीसी कमेटी जो है गठित कर दी गई है, जिसके एक सदस्य हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, क्या टेक है आपका और पूरी समुची आम आदमी पार्टी का? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि भैया हम राज्य के मुद्दों को इफेक्ट कर देंगे एक साथ करा के, तो फिर आपने उड़ीसा भी तो देखा, जब उड़ीसा में अभी चुनाव हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का चुनाव इन्होंने अलग अलग कराया, तो इसका मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन इनका खाली एक चुनावी जुमला है, और ये भी एक नया जुमला आप कह सकती हैं। इनका कोई वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए कोई साफ सोच नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इस देश में अगर अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं तो नेताओं के ऊपर भी दबाव होता है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात सोचेंगी तो महाराष्ट्र में चुनाव है तो सरकार को महंगाई कम करनी पड़ती है, बिहार में चुनाव है तो सरकार को महंगाई कम करनी पड़ती है, यूपी में, बंगाल में चुनाव है तो सिलेंडर का, पेट्रोल का, डीजल का दाम कम हो जाता है। जब आप 5 साल के लिए सरकार आपने चुन ली, फिर तो एक प्रकार की तानाशाही हो जाएगी कि भाई अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और कल 2000 रुपये सिलेंडर का दाम हो जाए और 150 रुपये पेट्रोल का हो जाए, तो आप 5 साल तक चिल्लाते रहिए, आप कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकते। और 5 साल में कोई चुनाव भी नहीं है तो मोदी जी को दोबारा चुनाव में जाके हाथ भी नहीं जोड़ना है, वोट भी नहीं मांगना। तो डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा है। और भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, 144 करोड़ की आबादी का देश है, जहाँ इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के।
तो चुनाव अलग अलग समय पे अगर होंगे तो उससे डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी और जो नेता हैं उनके निरंकुशता पे अंकुश लगेगा। लेकिन इतना मशीनरी का जो खर्चा होता है वो ये इस बात की दलील देते हैं कि हम अगर एक राज्य में चुनाव कराते हैं तो इतना खर्चा करना पड़ता है, और प्लस क्या दिक्कत है कि अगर ऐसे काम हो रहा है फिर वो जो महंगाई या फ्री चीजें देने वाली बात है वो तो प्रेशर में आके की जाती है। मैडम, कोई भी ये एक झूठी दलील है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया उतने पैसे में देश का कई चुनाव हो सकता है। तो इसलिए ये एक झूठी और बेबुनियाद बात है। ये आपने सुना कि क्या संजय सिंह कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनकी ओर से ये बिल लाया गया और आज से नहीं हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में शामिल था, क्या टेक है, कैसे पास कराएंगे और क्यों लगता है कि एक देश एक चुनाव होना जरूरी है? कुछ सवाल संजय सिंह ने खड़े किए हैं, चलिए बीजेपी का टेक भी इस पर सुन लेते हैं क्या है। एक देश एक चुनाव, चर्चा समूचे देश में है। सवाल बड़ा ये कि क्रियान्वयन कैसे होगा, पहली चीज, और दूसरा विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। इस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी, कैसे क्रियान्वयन होगा, पहला सवाल। दूसरा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप लागू कैसे करेंगे, 2/3 का बहुमत चाहिए, वो है आपके पास। और तीसरा, तंत्र पूरा आप हावी आप करना चाहते हैं, इसलिए आपको दोनों चीजों के चुनाव एक साथ करा देना है। देखिए, पहली बात, इसमें अगर सैद्धांतिक पक्ष देखें तो जो लोग कह रहे हैं कि ये सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब यह देश आज़ाद हुआ और देश में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो क्या देश के संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि अलग अलग चुनाव होंगे? 1951 से लेके 67 तक 4 चुनाव तो एक साथ ही हुए। तो अगर आप सैद्धांतिक रूप से उस पर प्रश्न उठाते हैं तो इसका मतलब आप सीधे सीधे संविधान निर्माताओं की मूल भावना पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब आता है व्यवहारिक पक्ष। वैसे मैं एक रोचक बात कहना चाहूं कि इस देश में अलग अलग चुनाव होने कब शुरू हुए? जब 67 के बाद के चुनावों में राज्य सरकारें गिरनी शुरू हुई, पार्टियां टूटनी शुरू हुई। और वो कब शुरू हुई थी? इस देश के इतिहास में एक विचित्र उदाहरण था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की बात करके अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को हरवा दिया था। फिर अंतरात्मा की आवाजें ऐसे जागने लगी कि यदा कदा सरकारें टूटने लगी और वहां से अव्यवस्था शुरू हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मूल भावना एक साथ चुनाव की थी और अपने राजनीतिक स्वार्थ में उस तथाकथित अंतरात्मा की आवाज में, तो वो अंतर की आत्मा की जो आवाज थी वो राजनीतिक भावनाएं उस कारण से समस्याएं होनी शुरू हुई। करेंगे क्या नेता? अभी तो ईमानदारी दिखाते हैं, चुनाव के लिए मुद्दे भी लेके आते हैं, योजनाएं लाते हैं, एक साथ करा दीजिएगा जी, तो करेंगे क्या हम लोग? कारण क्या है कि जिनको सिर्फ बातें करनी है उनको नहीं रहेगा करेंगे क्या। ये इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि नेताओं का काम सिर्फ बयान देना है, धरातल पे उतारना नहीं है। और धरातल पे उतारना कितना गंभीर कार्य है कि विकास की चीजों को व्यवस्थित ढंग से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एंड पॉइंट डिलीवरी तक ले जाना। अब चूंकि आम आदमी पार्टी का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, आज इसको दिया धोखा कल उससे किया वादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ऐसी सोच रख रहे हैं, परंतु जिसको देश के दीर्घकालिक विकास की बात करनी है, सामाजिक सौहार्द, राजनीतिक दलों में भी एक प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जो करना है 6 महीने में एक दूसरे का विरोध करिए, उसके बाद लगकर देश के लिए काम करिए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ में सुधांशु जी थे और साफ तौर पर कह रहे हैं भाई कमेटी बनाई इसीलिए गई है, चर्चा होगी अगर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं।